अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, कौम आद हजरत हूद की थी और कौम समूद हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम थी। कहते हैं कि कौम समूद अपने आलिशान महल्ला सरसब्ज और सादाब खेत खलियान, खूबसूरत मरकजारों और नेमतों की फरमानी के सबब गुरूर, तकब्बुल और सरकस के नशे में चूर थे। और चूंकि तकब्बुल और कुफ्र का चोरी दामन का साथ है तो यह भी इब्लीस के पैरोकार बन गए। हालांकि कुछ ही अरसा पहले कौमी आद पर कहर इलाही के मनाजिर उनके सामने थे। यह भी अपने हाथों से तरासे हुए पत्थर के खुदाओं की इबादत करते थे। उनके मसर से हक को इंसाफ नापैद हो चुका था। बेहयाई फास आखिरी हुदूद छू रही थी। मुकद्दस इंसानी रिश्तों का एहतराम खत्म हो चुका था। रक्सो सरूत, ऐसो इसरत, शराब और सवाब उनकी जिंदगियों के लाजमी चीज बन चुके थे। ऐसे में अल्लाह ताला ने उस कौम ही में से एक खुदा तस और बहुत नेक इंसान हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को नबूवत के मनसब पर फाइज फरमाया। जैसा कि सूर अल आरा की आयत नंबर 73 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और हमने कौम समूद की तरफ उनके भाई सालेह को भेजा। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह के नबी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की जिंदगी के हालात और वाक़यात के बारे में तफसील से बताएंगे कि किस तरह आपकी कौम ने आपके लाए हुए दीन और मोजिज़ात को झुठलाया और अल्लाह के अजाब में मुब्तला हो गए। प्यारे दोस्तों, समूद एक मशहूर कबीले का नाम है। यह जदे के भाई समूद की नस्ल है। यह दोनों आसिफ के बेटे थे जो इरम का बेटा था, और इरम नूह अलैहिस्सलाम के बेटे साम का बेटा था। यह दौरे कदीम की खालिस अरबी कौम से थे। उनकी रियायत तबू और हिजाज के दरमियान हिजर के मकाम पर थी, जिसे मदान साले भी कहा जाता है। यह इलाका खलीज उकब के मशरक में बाक शहर मदीना के जनूब मशरक में बाक है। कौम समूद के मकाना इस इलाके में पहाड़ों में खुदे हुए साफ नजर आते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहि आजमीन के हमरा तब जाते वक्त उस मकाम से गुजरे थे कि जैसा हदीस में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहि आजमीन के हमरा तबू तशरीफ ले गए तो मकाम हिजर में समूद के वीरान घरों के करीब फरोख्त हुए लोगों ने उन कुएं से पानी ले लिया जो समूद के जेरे इस्तेमाल रहे थे। उन्होंने उस पानी से आटा गूंद लिया और गोश्त पकाने के लिए आग पर देगे चढ़ा ली। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया तो देगे उलट दी गई और आटा ऊंटों को खिला दिया गया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहि आजमीन के हमरा वहां से रवाना होकर उस कुएं के पास जा ठहरे जहां से ऊंटनी पानी पिया करती थी। आपने उन लोगों के वीरान घरों में दाखिल होने से मना फरमाया जिन पर अल्लाह का अजाब नाजिल हुआ था, और फरमाया, मैं डरता हूँ कि तुम पर भी वैसा अजाब न आ जाए जैसा उन पर आया था, इसलिए उनके इलाके में दाखिल न हुआ करो। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मकाम हज्र में इरशाद फरमाया, इन अजाब याफ्ता लोगों के इलाके में दाखिल होना पड़े तो सिर्फ रोते हुए दाखिल हुआ करो। अगर रोना न आए तो उनके इलाके में दाखिल न होना, कहीं तुम पर भी वह अजाब न आ जाए। उन पर नाजिल हुआ था। उनका जमाना कौम आद के बाद का है और समूद आद की तरह बुत परस्त थी। बाज हजरात ने कहा है कि अहले किताब उन दोनों कौमों यानी आद और समूद के हालात से वाकिफ नहीं थे, क्योंकि उनकी किताब तौरात में उनका जिक्र नहीं। लेकिन कुरान मजीद के बयान से मालूम होता है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को आद समूद के बारे में बताया था, जैसे कि सूर इब्राहिम में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, और मूसा ने साफ साफ कह दिया कि अगर तुम और जितने और लोग जमीन में है सब के सब नाशक्र करो तो अल्लाह भी फिर बेनियाज और काबिल तारीफ है। भला तुमको उन लोगों के हालात की खबर नहीं पहुंची जो तुमसे पहले थे, यानी कौम नूह और आद और समूद और जो उनके बाद थे, जिनका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं। उनके पास पैगंबर मुअजिजा लेकर आए। यह पूरी बात मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाई थी, लेकिन चूंकि ये दोनों कौम अहले अरब में से थी, इसलिए अहले किताब ने उनके हालात को अच्छी तरह मालूम नहीं किया, न उन्हें याद रखने की कोई अहमियत दी। हालांकि मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में इन कौम के हालात उनमें मशहूर थे। लेकिन प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम कौम समूद का वाकया बयान करेंगे कि उनके साथ क्या मामला हुआ। अल्लाह ताला ने अपने नबी हजरत सालेह अलैहिस्सलाम को और मोमिन को किस तरह निजात दी, और जिन जालिमों ने कुफ्र सरकस का रास्ता इख्तियार करते हुए अपने रसूल की मुखालफत की, उन्हें कैसे तबाह किया गया। हम आपको पहले बता चुके हैं कि वह अरबी कौम थे और उनका जमाना आद के बाद का है।
लेकिन उन्होंने आद के वाकयात से इबरत हासिल नहीं की। बयान किया जाता है कि उस कौम के लोगों की उम्र बहुत थी, आदमी मिट्टी से घर बनाता तो उसकी मौत से पहले वह घर गिर पड़ता। चुनाचे उन्होंने पहाड़ खोदकर घर बनाने शुरू कर दिए। अल्लाह ताला ने उन्हीं में से अपने एक बंदे को नबूवत के मनसब पर फाइज करके उनकी तरफ भेजा। उस नबी का नाम सालेह अलैहिस्सलाम बिन उबैद बिन मासे बिन उबैद बिन हाद बिन समूद बिन आजर बिन इरम बिन साम बिन नूह अलैहिस्सलाम था। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम को इस बात की दावत दी कि अल्लाह बाद अल्लाह शरीक की इबादत करें, बुतों से किनारा कसी करें और अल्लाह के साथ किसी चीज को शरीक ना बनाएं। कुछ लोग ईमान ले आए लेकिन अक्सर कुफ्र किया और जुबान और अमल से उन्हें अजियत दी, उन्हें शहीद करने का प्लान बनाया और उस ऊंटनी को कत्ल कर दिया जिसे अल्लाह ताला ने सालेह अलैहिस्सलाम की सच्चाई की दलील के तौर पर पैदा फरमाया था। चुनाचे अल्लाह ताला ने उन्हें शदीद गिरफ्त में ले लिया। अल्लाह ताला ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की दावत का तज़किरा सूर आरा में यूं किया जिसका तर्जुमा है, और कौम समूद की तरफ उनके भाई सालेह को भेजा तो सालेह ने कहा, ऐ मेरी कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। अल्लाह ताला ने सूर आरा में फरमाया, और याद तो करो जब उसने तुमको कौम आद के बाद सरदार बनाया और जमीन पर आबाद किया कि नरम जमीन से मिट्टी लेकर महल तामीर करते हो और पहाड़ों को तराश तराश कर घर बनाते हो। बस अल्लाह की नेमतों को याद करो और जमीन में फसाद ना करते फिरो। उनकी कौम के सरदार लोग जो गुरूर कर रखते थे गरीब लोगों से जो उनमें से ईमान ले आए थे, कहने लगे, भला तुम यकीन करते हो कि सालेह अपने परवरदिगार की तरफ से भेजे गए हैं? उन्होंने कहा, हाँ, जो चीज वह देकर भेजे गए हैं हम उस पर बिला सुबह ईमान रखते हैं। तो मगरूर सरदार कहने लगे कि जिस चीज पर तुम ईमान लाए हो हम उसको नहीं मानते, यानी अल्लाह ने तुम्हें आद के जानसी बनाया है ताकि तुम उनके हालात से इबरत हासिल करो और उन जैसे अमल ना करो। अल्लाह ने तुम्हें यह जमीन अता फरमाई जिसके मैदानों में तुम महल्ला तामीर करते हो और पहाड़ तराश कर बड़ी महारत कारीगरी और पुख्तनी से गर्दानी ना करो, क्योंकि इस रविश का अंजाम बहुत खतरनाक है। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम को बुतों की पूजा से रोका और दीगर गुनाहों से तौबा की, तलकीन की, लेकिन नाफरमान कौम ने पहले से भी ज्यादा सरकस का मुजाहिदा किया। सूर हूद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया और समूद की तरफ उनके भाई सालेह को भेजा। उन्होंने कहा कि ऐ मेरी कौम, अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। उसने तुमको जमीन से पैदा किया और उसमें से आबाद किया, सो उससे मगफिरत मांगो और उसके आगे तौबा करो। बेशक मेरा परवरदिगार नजदीक भी है और दुआ का कबूल करने वाला भी है। उन्होंने कहा कि सालेह, इससे पहले हम तुमसे कई तरह की उम्मीदें रखते थे, अब बहम रफ्ता हो गई। क्या तुम हमको उन चीजों के पूजने से मना करते हो जिनको हमारे बुजुर्ग पूजते आए हैं, और जिस बात की तरफ तुम हमें बुलाते हो उसमें हमें सख्त सुबह है। सालेह ने कहा, ऐ कौम, भला देखो तो अगर मैं अपने रब की तरफ से खुली दलील पर हूँ और उसने मुझे अपने यहाँ से नबूवत की नेमत बख्शी, फिर अगर मैं अल्लाह की नाफरमानी करूं तो उसके सामने मेरी कौन मदद करेगा? तुम तो कुफ्र की बातों से मेरा नुकसान ही बढ़ा रहे हो। अल्लाह ही ने तुम्हें जमीन से पैदा किया और तुम्हें उसके आबाद करने वाले बनाया, यानी जमीन में जो फसलें और फल हैं वह तुम्हें दिए, इसलिए वह खालिक और रिज्क है और वही अकेला इबादत का मुस्तकिल है, ना कि दूसरी चीजें, और अराज उसी से बख्शिश मांगो। फिर उसके आगे तौबा करो, यानी तुम जो बदअमालियां कर रहे हो उन्हें छोड़कर अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाओ। वह तौबा कबूल करके तुम्हें माफ फरमा देगा। मेरा रब यकीनन करीब है और कबूल करने वाला है। इस मौके पर आपने नरम लहजे और नरम अल्फाज में बात की और उन्हें नेकी की तरफ बुलाने में खूबसूरत अंदाज इख्तियार किया और फरमाया, तुम्हारा क्या ख्याल है कि अगर मामला सचमुच कुछ वैसे ही हुआ जैसे मैं कहता हूँ तो तुम अल्लाह के यहाँ क्या उसे पेश कर सकोगे? उसके दरबार में तुम कैसे जान छुड़ा सकोगे? तुम मुझसे मुतालबा करते हो कि मैं तुम्हें उसकी इता की तरफ बुलाना छोड़ दूं? मेरे लिए यह कतन मुमकिन नहीं, क्योंकि यह मुझ पर फर्ज है। अगर मैं उसकी अदायगी तर्क कर दूं तो मुझे अल्लाह के अजाब से ना तुम बचा सकोगे ना कोई और मेरी मदद कर सकेगा। इसलिए मैं तुम्हें अल्लाह बाद अल्लाह शरीक की तरफ बुलाता रहूंगा, हत्ता कि अल्लाह ताला मेरे और तुम्हारे दरमियान फैसला कर दे। सूर सोरा में दावत सालेह अलैहिस्सलाम का तज़किरा यूं किया गया है जिसका तर्जुमा है, और कौम समूद ने भी पैगंबरों को झुठलाया जब उनको उनके भाई सालेह ने कहा, तुम डरते क्यों नहीं? मैं तो तुम्हारा अमानतदार पैगंबर हूँ, सो अल्लाह से डरो और मेरा कहा मानो।
اور میں اس کا تم سے بدلہ نہیں مانگتا. میرا بدلہ اللہ رب العالمین کے ذمے ہے. کیا جو چیزیں تمہیں یہاں میسر ہیں ان میں تم بے خوف چھوڑ دیے جاؤ گے؟ یعنی ان باغوں اور ان چشموں اور ان کھیتوں اور ان کھجوروں کے باغوں میں جن کے سوکھ نرم اور نازک ہیں اور تم تکلف سے پہاڑوں میں تراش تراش کر گھر بناتے ہو. سو اللہ سے ڈرو اور میرے کہنے پر چلو اور حد سے تجاوز کرنے والوں کی بات نہ مانو جو ملک میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے. پیارے دوستو، دعوت حق کو تھامنے کی بجائے قوم نے حضرت صالح علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں سے بدسلوکی کرنا شروع کر دی اور فساد کے لیے صلاح مشورے کرنے لگے. اللہ تعالیٰ نے ان کی حالات بیان کرتے ہوئے سور نملو کی طرف اس کے بھائی صالح کو بھیجا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو. پھر بھی وہ دو فریق ہو کر آپس میں جھگڑنے لگے. صالح نے کہا کہ بھائیو، تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی کرتے ہو اور اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ وہ کہنے لگے کہ تم اور تمہارے ساتھی ہمارے لیے برا سگن لائے ہو. صالح نے کہا کہ تمہاری بدسگنی اللہ کی طرف سے ہے، بلکہ تم ایسے لوگ ہو جو فتنوں میں پڑے ہوئے ہو. اور اس شہر میں 9 شخص تھے جو ملک میں فساد کرتے تھے اور اصلاح سے کام نہیں لیتے تھے. انہوں نے آپس میں قسمیں کھا کر عہد کیا کہ ہم رات کو اس پر اور اس کے گھر والوں پر سب خون ماریں گے، پھر اس کے بعد اس سے کہہ دیں گے کہ ہم صالح کے گھر والوں کے موقع ہلاک پر گئے ہی نہیں، اور ہم بالکل سچ کہتے ہیں. پیارے دوستو، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم اپنی ضد پر اڑی رہی اور دعوت توحید کو قبول کرنے کی بجائے اپنی نبی کی ذات پر رکھے حملے شروع کر دیے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر میں ان الفاظ میں کیا ہے جن کا ترجمہ ہے: سمود نے بھی ہدایت کرنے والوں کو جھٹلایا اور کہا کہ بھلا ایک آدمی جو ہم ہی میں سے ہے ہم اس کی پیروی کریں؟ یوں ہے تو ہم گمراہی اور دیوانگی میں پڑ گئے. کیا ہم سب میں سے اسی پر وحی نازل ہوئی ہے؟ نہیں، بلکہ یہ جھوٹا خود پسند ہے. ان کو کل ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون جھوٹا خود پسند ہے. پیارے دوستو، حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو دعوت حق دی لیکن وہ انکار پر ہی باز رہے، بلکہ آپ کو جادو زدہ کہا اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں تو کوئی معجزہ یا نشانی پیش کریں. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مطالبے کا قرآن مجید میں یہ ذکر کیا. سورہ شورا میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ یعنی قوم سمود کہنے لگے کہ تم جادو زدہ ہو، تم اور کچھ نہیں ہماری ہی طرح کے آدمی ہو، سو اگر سچے ہو تو کوئی نشانی پیش کرو. صالح نے کہا، دیکھو یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پینے کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری ہے، اور اس کو کوئی تکلیف نہ دینا، نہیں تو تم کو سخت عذاب پکڑے گا. مگر انہوں نے اس کی کوچے کاٹ ڈالی، آخرکار پچھتاتے رہ گئے. بس ان کو عذاب نے آن پکڑا. بے شک اس میں ایک نشانی ہے اور ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے. یعنی آپ پر جادو کر دیا گیا جس کی وجہ سے آپ کو معلوم ہی نہیں کہ آپ کیا کہتے اور کیا کرتے تھے. یعنی توحید کو اختیار کرنے اور شرک چھوڑنے کی دعوت آپ عقل شعور کے ساتھ نہیں دے رہے. اکثر علماء نے المصاحب یہی لیا ہے کہ اس سے مراد مشہور جادو سے متاثر ہے. اس لفظ کو مصاحب پڑھا گیا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دوست جن کے ذریعے سے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں، یعنی آپ جادوگر ہیں. پہلی رائے زیادہ مضبوط ہے کیونکہ اس کے بعد ان لوگوں نے کہا آپ تو ہم جیسے انسان ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر میں فرمایا، اے صالح ہم ان کی آزمائش کے لیے اونٹنی بھیجنے والے ہیں، سو تم ان کو دیکھتے رہو اور صبر کرو اور ان کو آگاہ کر دو کہ ان میں پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے. ہر باری والے کو اپنی باری پر آنا چاہیے. حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں مطالبہ اسی انداز سے پورا کر دوں جیسے تم نے کہا ہے تو کیا تم واقعی اس دین پر ایمان لے آؤ گے؟ کچھ لوگ ایمان لے آئے لیکن اکثر لوگ کفر، جلالت اور ہٹ درمی پر اڑے رہے، یعنی اس کا انکار کیا، اس کو دیکھ کر حق کی پیروی نہیں کی. اس سے مراد ان کے اکثر کا عمل ہے. وہ اونٹنی ان میں موجود رہی ان کے علاقے میں جہاں سے چڑھتی اور جب کنویں پر پانی پینے جاتی تو کنویں کا سارا پانی پی لیتی. چنانچہ لوگ اپنی باری والے دن اگلے دن کے لیے بھی پانی بھر لیتے تھے. وہ لوگ اس کا دودھ پیتے اور وہ سب کے لیے کافی ہو جاتا. اس لیے آپ نے ان سے فرمایا، ایک دن اس کے پینے کی باری ہے اور ایک معین روز تمہاری باری ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ہم اونٹنی ان کے لیے آزمائش بنا کر بھیجنے والے ہیں. آزمائش اس لحاظ سے تھی کہ کیا وہ اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی ایمان لاتے ہیں یا نہیں. بس انتظار کیجئے کہ ان کا انجام کیا ہوتا ہے، اور ان کی طرف سے تکلیف دی جائے تو صبر کیجئے اور ان کو آگاہ کر دیجئے کہ ان میں پانی کی باری مقرر کر دی گئی ہے. ہر باری والے کو اپنی باری پر آنا چاہیے. اور حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے ایک معجزہ آ چکا ہے، یعنی اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے معجزہ ہے.
इसे आजाद छोड़ दो कि अल्लाह की जमीन पे चलती फिरती और तुम इसे बुरी नियत से हाथ भी ना लगाना, वरना दर्दनाक अजाब तुम्हें पकड़ लेगा। और फिर मजीद फरमाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की ऊँटनी तुम्हारे लिए एक निशानी है, मोजिजा है, लिहाजा इसको छोड़ दो कि अल्लाह की जमीन में जहाँ चाहे चले और उसको किसी तरह की तकलीफ न देना, न तुम्हें जल्द अजाब पकड़ेगा। प्यारे दोस्तों, एक अरसे तक यह मामला यूं ही चलता रहा। आखिर उनके सरदार जमा हुए और मशवरे के बाद खुद फिका फैसला किया कि ऊँटनी को कत्ल कर दें ताकि इससे जान छूटे और उन्हें सारा पानी मिल जाए। अल्लाह ताला ने फरमाया, आखिर उन्होंने ऊँटनी की कोंचों को काट डाला और अपने परवरदिगार के हुक्म से सरकस की और कहने लगे कि सारे जिस चीज से तुम हमें डराते थे, अगर तुम अल्लाह के पैगंबर हो तो उसे हम पर ले आओ। साजिश कौम ने अल्लाह के मोजिजे पर ईमान लाने की बजाय उस पर जुल्म अदब किया और अपने हाथों अपनी हलाक का बंदोबस्त कर दिया। फिर अल्लाह ताला ने फरमाया, कौम समूद ने अपनी सरकस के सबब पैगंबर को झुटलाया। जब उनमें से एक निहायत बदबख्त उठा तो अल्लाह के पैगंबर सारे ने उनसे कहा कि अल्लाह की ऊँटनी और उसके पीने की बारी से डरो और एहतियात करो, मगर उन्होंने पैगंबर को झुटलाया और ऊँटनी की कोंचे काट दी। फिर अल्लाह ने उनके गुनाह के सबब उन पर अजाब नाजिल किया और सबको हलाक करके बराबर कर दिया और उसको उनसे बदला लेने का कुछ भी डर नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया, और हमने समूद को ऊँटनी नबूवत साले की खुली निशानी दी तो उन्होंने उस पर जुल्म किया। प्यारे दोस्तों, जिस शख्स ने ऊँटनी को कत्ल करने की जिम्मेदारी उठाई उसका नाम कैद बिन सालिब बिन जंदा था। वह सुर्ख फाम और नीली आंखों वाला था। यह भी कहा जाता है कि वह सालिब की बीबी सयान के नाजायज ताल्लुक के नतीजे में पैदा हुआ। उसने सब लोगों को मुतफिका फैसले के नतीजे में ऊँटनी को कत्ल किया था, इसलिए उस काम की निस्बत उन सब की तरफ की गई। इमाम इब्न जज़र रहमतुल्लाह अलैह और दीगर मुफस्सिरीन का बयान है कि कौम समूद में दो औरतें थी। एक का नाम सिदू बिनते महिया बिन सहीर बिन मुख्तार था, जो मालदार और ऊंचे खानदान की औरत थी। उसने कबीला असलम के एक आदमी से निकाह किया, लेकिन फिर तलाक ले ली। उसने अपने चचाजाद मस्ता बिन महरजा को बुलाकर कहा, अगर तुम ऊँटनी को कत्ल कर दो तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। दूसरी औरत का नाम नेजा था, जो गनम बिन मजलिस की बेटी थी। उसकी कुनियत उम्मे गनम थी। एक काफिर बुढ़िया थी, उसका खाविन जवाब बिन अमर एक रईस था। उस औरत ने कदार बिन सालिब से कहा, मेरी 4 बेटियां हैं, अगर तुम ऊँटनी को कत्ल कर दो तो जिस लड़की से चाहोगे शादी कर दूंगी। चुनाचे यह दोनों जवान उस काम के लिए कमर बस्ता हो गए और कौम के और अफराद को भी तरतीब दी। यूं मजीद 7 अफराद उनके साथ आमले और यह कुल 9 अफराद हो गए। इसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया, और शहर में 9 शख्स थे जो मुल्क में फसाद किया करते थे और इस्लाह से काम नहीं लेते थे। उन्होंने बाकी कबीले को भी साथ में लाने की कोशिश की तो लोगों ने वह ऊँटनी को कत्ल करने के लिए घाट में बैठ गए। जब वह पानी पीकर वापस आई तो मजदा ने जो छुपकर बैठा हुआ था उस पर तीर चला दिया, जो उसकी पिंडली की हड्डी में पवत हो गया। नेजा और उसकी बेटियां भी कदार की हौसला अफजाई करने के लिए आ गईं। उन्हें जोश दिलाने के लिए अपने चेहरों से नकाब उलट दिए। कदार बिन सालिब ने जल्दी से ऊँटनी पर तलवार से हमला किया और उसकी कोंचे काट दी। वह जमीन पर गिर पड़ी और जोर से आवाज निकाली, जिससे उसका बच्चा चौकन्ना हो गया और वह दूर पहाड़ पर चला गया और 3 बार बिलबिलाया। केदार ने ऊँटनी के गले पर नेजा मारकर उसे कत्ल कर दिया। कुरान मजीद ने इसका जिक्र इन अल्फाज में किया है जिसका तर्जुमा है, फिर उन लोगों ने अपने रफीक को बुलाया तो उसने ऊँटनी को पकड़कर उसकी कोंचे काट डाली। सो देख लो कि मेरा अजाब और डराना कैसा है। प्यारे दोस्तों, हजरत अब्दुल्लाह बिन जमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद सेमने वाले का जिक्र किया और फरमाया, उसे कत्ल करने के लिए एक दिलेर सरदार उठा जिसकी बात मानी जाती थी, जैसे कुरैश में अबू जमा है। हजरत अमार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से फरमाया, क्या मैं तुझे ना बताऊं कि सबसे ज्यादा बदबख्त कौम कौन है? उन्होंने कहा, जी हाँ फरमाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वह 2 शख्स हैं, एक तो कौम समूद का सुरफम आदमी जिसने ऊँटनी को कत्ल किया था और एक वह जो तुझे ऐ अली इस जगह यानी सर पर जरब लगाएगा जिससे दाढ़ी तर हो जाएगी। अल्लाह ताला ने फरमाया, आखिर उन्होंने ऊँटनी की कोंचों को काट डाला और अपने परवरदिगार के हुक्म से सरकस की और कहने लगे कि साले जिस चीज से तुम हमें डराते हो, अगर तुम अल्लाह के पैगंबर हो तो उसे हम पर ले आओ। उनके इस कौल में कई अंदाज से कुफ्र का बाज इजहार है। उन्होंने मकदूर पर ममनू काम का इत्तिका करके अल्लाह और उसके रसूल की मुखालफत की, यानी उस ऊँटनी को हलाक किया जिसे अल्लाह ताला ने उनके लिए आयात यानी निशानी मोजिजा करार दिया था।
انہوں نے ایسا کام کیا جس سے عذاب جلدی آ جائے، لہٰذا وہ 2 وجہ سے اس کے مستقل ہو گئے۔ ایک اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عذاب کی احساس بیان فرمائی تھی کہ اس کو کس طرح کی تکلیف نہ دینا ورنہ تمہیں جلد عذاب آ پکڑے گا۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے عذاب کے جلد آ جانے کا مطالبہ کیا۔ کفر کی تیسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس رسول کی تکذیب کی جس کی نبوت اور سچائی ناقابل تردید ثبوت موجود تھا اور انہیں اس کا پوری طرح علم اور یقین تھا، لیکن کفر، جلالت اور فساد نے انہیں مجبور کر دیا کہ وہ حق کو ناقابل فہم قرار دیں اور اس طرح ان پر عذاب نازل ہو جائے۔ علماء اکرام نے فرمایا ہے کہ جب ان لوگوں نے اونٹنی کو قتل کیا تو اس پر سب سے پہلے قدار بن صالف لعنت نے حملہ کیا اور اس کی کونچیں کاٹ دی، وہ زمین پر گر پڑی۔ پھر سب افراد نے جلدی جلدی تلواروں سے اس کے ٹکڑے کر دیے۔ جب اس کے بچے نے یہ دیکھا تو بھاگ کر سب سے اونچے پہاڑ پر چڑھ گیا اور 3 بار بلبلایا۔ اس لیے حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھروں میں 3 دن اور فائدہ اٹھا لو، یعنی انہیں اس دن کے علاوہ 3 دن کی مہلت دی گئی۔ انہوں نے اس مقد پر بھی اعتبار نہ کیا بلکہ شام ہوئی تو انہوں نے پروگرام بنایا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو بھی شہید کر دیا جائے۔ چنانچہ سب قسمیں کھا کر کہنے لگے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سور نمل کی، ہم رات کو اس پر اور اس کے گھر والوں پر سب خون ماریں گے، یعنی ہم رات کو صالح علیہ السلام کے گھر میں گھس کر آپ کو اہل عیال سمیت شہید کر دیں گے۔ پھر اگر آپ کے اقار نے قصاص یا دیت کا مطالبہ کیا تو ہم اک جائیں گے اور کہیں گے کہ ہم نے قتل نہیں کیا۔ اس لیے انہوں نے کہا پھر اس کے وارث سے کہہ دیں گے کہ ہم صالح کے گھر والوں کے موقع ہلاک پر گئے ہی نہیں اور ہم بالکل سچ کہتے ہیں۔ پیارے دوستو، جب قوم نے معجزے کا انکار کیا اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی تو نتیجہ ان کی تباہی کی صورت میں نکلا، جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف پیرائے میں بیان کیا ہے۔ سورہ الحجر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور بعد حجر کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی، ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دی اور وہ ان سے منہ پھیرتے رہے اور وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے کہ امن سے رہیں گے تو ہولناک چیخ نے ان کو صبح ہوتے آ پکڑا، اور جو کام وہ کرتے تھے وہ ان کے پیچھے ان کے کچھ کام بھی نہ آئے۔ اور پھر اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے نشانیاں بھیجنی اس لیے موقع کر دی کہ اگلے لوگوں نے اس کی تکذیب کی تھی، اور ہم نے سمود کو اونٹنی نبوت صالح کی کھلی نشانی دی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا، اور ہم تو ڈرانے کے لیے ہی نشانیاں بھیجا کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں فرمایا اے میری قوم، اے اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی معجزہ ہے، لہٰذا اس کو چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں جہاں چاہے چرے اور اس کو کسی طرح کی تکلیف نہ دینا ورنہ تمہیں جلد عذاب پکڑے گا۔ مگر انہوں نے اس کی کوچیں کاٹ ڈالی تو صالح علیہ السلام نے کہا کہ اپنے گھروں میں 3 دن اور فائدے اٹھا لو، یہ عذاب کا وعدہ ہے کہ جھوٹا نہ ہوگا۔ جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے صالح اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو اپنی مہربانی سے بچا لیا اور اس دن کی رسوائی سے محفوظ رکھا۔ بے شک تمہارا پروردگار ہی طاقت اور زبردست ہے، اور جن لوگوں نے ظلم کیا تھا ان کو ہولناک چیخ کی صورت میں عذاب نے آ پکڑا تو وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے رہ گئے، گویا کبھی ان میں بس ہی نہ تھے۔ سن رکھو کہ قوم سمود نے اپنے پروردگار سے کفر کیا، اور سن رکھو کہ سمود پر فتنہ ہے۔ سورہ قمر میں ان کے عذاب کا تذکرہ اس طرح کیا گیا جس کا ترجمہ ہے سو دیکھ لو کہ میرا عذاب اور ڈرانا کیسا ہے۔ ہم نے ان پر عذاب کے لیے ایک ہولناک چیخ بھیجی تو وہ ایسے ہو گئے جیسے باڑ والے کی سوکھی اور ٹوٹی ہوئی باڑ، اور ہم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا تو کوئی ہے کہ جو سوچے سمجھے۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ نملوک کر ڈالا۔ اب یہ ان کے گھر ان کے جرم کے سبب خالی پڑے ہیں، جو لوگ دانش رکھتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانی ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور ڈرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی۔ پیارے دوستو، جن افراد نے حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کی سازش تیار کی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم سے پہلے ہی عذاب نازل فرما دیا اور ان پر پتھر برسا کر کچل ڈالا اور تباہ کر دیا۔ جب مہلت کا پہلا دن یعنی جمعرات کا دن آیا تو ان کے چہرے زرد ہو گئے جیسے صالح علیہ السلام نے فرمایا تھا۔ شام ہوئی تو انہوں نے کہا مہلت کا ایک دن تو گزر گیا۔ جب دوسرے دن یعنی جمعے کی صبح ہوئی تو ان کے چہرے سرخ ہو گئے۔ شام ہوئی تو انہوں نے کہا مہلت کے 2 دن گزر گئے۔ جب مہلت کا تیسرا دن آیا یعنی ہفتے کی صبح ہوئی تو ان کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ شام ہوئی تو انہوں نے کہا صالح کی کہی ہوئی مہلت تو ختم ہو گئی۔ جب اتوار کی صبح ہوئی تو انہوں نے خوشبو لگائی اور تیار ہو کر بیٹھ گئے اور انتظار کرنے لگے کہ دیکھیں کون سا عذاب آتا ہے۔ انہیں معلوم نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہونے والا ہے اور ان پر کس طرف سے عذاب آنے والا ہے۔
प्यारे दोस्तों, जब सूरज तुलू हुआ तो आसमान से एक शदीद आवाज आई और नीचे से जलजला आ गया। चुनाचे तमाम अफराद की रूहें परवाज कर गईं। वह मरकर हरकत और खामोश हो गए। वह अपने घरों में जैसे बैठे थे वैसे ही बैठे बेजान में तब्दील हो गए और हरकत भी न कर सके। उनमें से सिर्फ एक लौंडी जिंदा बच गई जो चलने फिरने से माजूर थी। उसका नाम कलवा बिन्ते खसलकर और उसे जरिया भी कहते थे। वह पक्की काफिरा थी और साले अलैहिस्सलाम की सख्त दुश्मन थी। जब उसने अजाब देखा तो उसे चलने की ताकत मिल गई। चुनाचे वह इंतहा तेजी से भागी, हत्ता कि अरबों के एक कबीले के पास जा पहुंची। उसने तमाम चश्मदीद वक्त के सुनाया और कौम पर आने वाले अजाब की खबर दी। फिर पानी मांगा। जब उसने पानी पिया तो वह भी मर गई। अल्लाह ताला ने फरमाया, यूं महसूस होता है कि वह कभी यहाँ बसे और आबाद नहीं हुए, यानी इस तरह फना हो गए कि गोया कभी थे ही नहीं। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम की तबाही और बर्बादी पर निहायत गम व हसरत का इजहार फरमाया। अल्लाह ताला ने उनकी इस कैफियत को यूं बयान फरमाया सूरह अल आरा में, जिसका तर्जुमा है, फिर साले उनसे ना उम्मीद होकर फिरे और कहा कि ऐ मेरी कौम, मैंने तुमको अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया और तुम्हारी खैर ख्वाही की, मगर तुम ऐसे हो कि खैर ख्वाहों को दोस्त नहीं रखते। सालेह अलैहिस्सलाम ने कौम के हलाक हो जाने के बाद कौम से मुखातिब होकर बतौर अफसोस और हसरत यही फरमाया, मेरी कौम, मैंने तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुंचाया था और तुम्हारा भला चाहा था, यानी मैंने हर मुमकिन तरीके से तुम्हें राह हिदायत पर लाने की कोशिश की। अपने कौल अमल और नियत से इसका इंतहा ख्वाहिशमंद था, लेकिन तुम लोग नसीहत करने वालों को पसंद नहीं करते, यानी तुम्हारी फितरत हक की तालीम न थी, न उसे कबूल करती थी, इसलिए तुम इस दर्दनाक अजाब का शिकार हो गए। अब मैं किसी तरह भी तुम्हें इस अजाब से छुड़ा नहीं सकता। मैंने तो अपना फर्ज अदा कर दिया और मैंने तुम्हें अल्लाह का पैगाम पहुंचा दिया और तुम्हारी खैर ख्वाही की। मैं यही कुछ कर सकता था, इसके बाद अल्लाह जो चाहता है करता है। बदर के कुएं में जिन मकतूल काफिरों को फेंका गया था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन बाद उनसे भी इसी तरह खिताब फरमाया था। रात के आखिरी हिस्से में जब आपने इस्लामी लश्कर को हुक्म दे दिया और खुद सवारी पर तशरीफ फरमा हो चुके थे, आपने फरमाया, ऐ कुएं वालों, तुम्हारे रब ने तुमसे जो वादा किया था, क्या तुमने उसे पूरा होते देख लिया? मुझसे मेरे रब ने जो वादा फरमाया था, मैंने तो उसे पूरा होते देख लिया है। अब आपने इस मौके पर उन लाशों को मुखातिब करके यह भी फरमाया था, तुम अपने नबी के लिए उसका बुरा खानदान साबित हुए। तुमने उस वक्त मुझे झूठा कहा जब लोगों ने मुझे सच्चा माना, तुमने मुझे उस वक्त वतन से निकाला जब लोगों ने मुझे जगह दी, तुमने उस वक्त मुझसे लड़ाई की जब लोगों ने मेरी मदद की। तुम अपने नबी का पूरा खानदान साबित हुए। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इन लोगों से मुखातिब हैं जो मुर्दार हो चुके हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, मेरी बात तुम उनसे ज्यादा नहीं सुन रहे। लेकिन वह जवाब नहीं दे सकते। उलमा ने फरमाया कि इस वाक़े के बाद हजरत सालेह अलैहिस्सलाम हरम शरीफ में तशरीफ ले गए और वफात तक वहीं मुकीम रहे। प्यारे दोस्तों, हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मकाम हजर से गुजरे तो फरमाया, मोजिज़ात का मुतालबा न करो। सालेह अलैहिस्सलाम की कौम ने यह मुतालबा किया था तो वह ऊँटनी की सूरत में जाहिर हो गया। वह इस रात से पानी पीने आती थी और उस रास्ते से वापस जाती थी। उन्होंने अपने रब का हुक्म न मानते हुए सरकस की और उसकी कौछें काट दी। एक दिन वह पानी पीती थी और दूसरे दिन वह उसका दूध पीते थे। जब उन्होंने उसे मार डाला तो उन पर ऐसी सख्त चीख का अजाब आया जिससे तमाम लोग हलाक हो गए। सिर्फ एक आदमी बचा जो उस वक्त हरम की सरजमी में था। सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहि अजमीन ने अर्ज की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वह कौन था? फरमाया, वो अबू रगल था। जब वह हरम की हुदूद से निकला तो वह भी इसी अजाब की लपेट में आ गया जो उसकी कौम पर आया था। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक जरूर करें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दुआ में हमेशा याद रखें। अल्लाह हाफिज।